हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और मैं हूँ लुबना हरून भट्टी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। खुदा आप सबके साथ हो और हमेशा आप सबकी हिफाजत करे। दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छी आपके साथ सेंटा क्लॉज की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाती हूँ। किरण और सुनील की पसंद की शादी हुई और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शुरू में सुनील के घर वाले किरण को ज़्यादा पसंद ना करते थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया घर वाले भी किरण से प्यार करते और उसे पसंद करना शुरू हो गए। 1 साल बाद किरण के यहाँ एक नन्ही परी की पैदाइश हुई। उन्होंने हर तरफ मिठाइयाँ बांटी, सब बहुत खुश हुए। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। इस तरह 4 साल गुजर गए। आज क्रिसमस का महीना था और 24 की रात वाले दिन किरण और सुनील और उनकी बेटी, जिसका नाम उन्होंने पिंकी रखा था, क्रिसमस की शॉपिंग करके आ रहे थे। रास्ते में उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। किरण की तो मौका पर ही मौत हो गई और इन सब को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गए। किरण तो मर गई, मगर पिंकी और सुनील बच गए। सुनील को बहुत ज़्यादा चोटें लगी। पिंकी भी काफ़ी सीरियस हालत में थी। काफ़ी महीनों के बाद ये दोनों ठीक हो गए। सुनील हर वक्त रोता रहता था। पिंकी को देखकर वो हर पल किरण को याद करता रहता था, क्योंकि वो किरण के बगैर एक पल भी ना रहता था। उसे हर वक्त किरण की याद आती रहती थी। मगर मरने वालों के साथ कौन मरता है, जीना तो पड़ता ही है। वो बहुत परेशान रहता था। उसने फैसला किया कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा। वहाँ मुझे किरण की याद ना आएगी और पिंकी को देखकर और परेशान ना होना पड़ेगा। मगर यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। वो अमेरिका चला गया और वहाँ जाकर बिजनेस करता रहा। इस तरह 10 साल गुजर गए। वो वीडियो कॉल पर पिंकी से और अपने माँ बाप से बात किया करता था। पिंकी अपने बाप को हर वक्त मिस किया करती थी। जब वो दूसरों के माँ बाप को देखती तो बहुत रोती रहती थी। वो अपनी दादी और दादा जान के साथ रहती थी। वो हर बार क्रिसमस पर सुनील से कहती, बाबा जान आ जाओ, हम सब मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। मगर सुनील ना आता था। पिंकी अब बहुत परेशान रहती थी और खाना भी टाइम से ना खाती थी। पिंकी बहुत बीमार हो गई। वो हर रोज़ दुआ करती थी। फिर से दिसंबर का महीना आ गया और 20 दिसंबर था। पिंकी बहुत बीमार हो गई। वो हर रोज़ सेंटा क्लॉज से विश करती रहती थी कि काश इस बार मेरे बाबा आ जाएं। सुनील की माँ ने सुनील को वीडियो कॉल की और कहा कि पिंकी बहुत बीमार है और हर वक्त तुमको याद करती रहती है, तुम आ जाओ। वो अब खाना भी नहीं खाती और हर वक्त कहती रहती है कि काश मेरे बाबा आ जाएं और हम सब मिलकर क्रिसमस मनाएं। सुनील बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि किरण को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, अब पिंकी को नहीं खोना चाहता। 22 दिसंबर को उसने टिकट करवाई। 24 दिसंबर की रात थी। हर तरफ सर्दी और ठंडी हवाएं थी। पिंकी बीमारी की हालत में सेंटा क्लॉज से विश कर रही थी कि 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। पिंकी की दादी ने दरवाज़ा खोला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सुनील अपनी अम्मी के गले लगकर ज़ार ज़ार रोने लगा और अपने बाप के गले लगकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही सुनील पिंकी के कमरे में गया तो पिंकी सो रही थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था। जैसे ही सुनील ने पिंकी को आवाज़ दी, पिंकी बेटी देखो बाबा आ गए। पिंकी की तो जान में जान आ गई। सारा बुखार गायब हो गया। उसने बाबा को गले लगा लिया और दोनों बहुत रोए और पिंकी ने कहा कि बाबा जान, अब मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी। सुनील ने कहा कि मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब सुनील को समझ आ गया था कि यादें कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। ना मरे हुए लोगों की यादें पीछा छोड़ती हैं,
और न जिंदा लोगों की और ना उनकी जो किसी से बिछड़ जाते हैं, बल्कि यादें तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। सब बहुत खुश हुए, सब ने मिलकर क्रिसमस मनाया और सेंटा क्लॉज ने पिंकी की विश पूरी कर दी और पिंकी भी ठीक हो गई। सब हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और हमेशा दुआओं में याद रखें। खुदा आप सबके भी साथ हो और इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।